अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। रूस और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन की जंग के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है ना, उसमें अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है रशिया को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने के लिए। ऐसे में बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत कई मुल्कों के ऊपर दबाव है कि वो एंटी रशिया स्टांस लें। अलबत्ता एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट बांग्लादेश की वज़ीर आज़म का सामने आया है, प्राइम मिनिस्टर का, कि चाहे कुछ भी हो जाए बांग्लादेश रशिया के साथ खड़ा होगा हमेशा। शेख हसीना साहिबा ने कहा है कि बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया ये बांग्लादेश के साथ खड़ा था मुकम्मल तौर पर, हमें याद है। और उनका कहना था कि ये तब हमारे साथ खड़े थे जब अमेरिकन नेवी का 7वां बहरी बेड़ा पाकिस्तान की मदद को आ रहा था, इसीलिए हम हमेशा उनके साथ खड़े होंगे जो कि मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए थे। बांग्लादेश का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द डेली स्टार, इनका मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। ये लिख रहे हैं कि रशिया स्टूड बाय अस इन आवर बेड टाइम एंड वी आर श्योरली बिसाइड द कंट्री पीएम। अब देखें, आम हालात में अगर शेख हसीना ये बात करती ना तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होना था, लेकिन इन हालात में जब अमेरिकन डिप्लोमेट्स दुनिया भर में बड़े ही एक्टिव हैं रूस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, बल्कि खुद आप याद करें कि बांग्लादेश के अंदर अभी कुछ रोज़ पहले ही तो हाई लेवल अमेरिकन डेलीगेशन होके गया है, ऐसे में शेख हसीना का ये बयान नहायत ही सिग्निफिकेंट और दिलेराना है। मैं यहाँ पर डेली स्टार में छपा हुआ शेख हसीना के बयान का ये हिस्सा आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह शेख हसीना का स्टांस मुकम्मल तौर पर मैच कर रहा है रशिया और चाइना के नैरेटिव से। शेख हसीना ने कहा कि द वॉर डिड नॉट बिगिन ऑटोमेटिकली, रादर देयर मस्ट बी समवन who is provoking and forced to begin the war। बिल्कुल ये उसी तरह की बात है जो कि अब तक चाइना और रशिया करते आए हैं। चीन भी तो यही कहता रहा है ना कि रशिया की सेंसिटिविटीज़ को नज़रअंदाज किया गया है यूक्रेन के मामले पे। कितनी बार चाइना ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से रशियन सेंसिटिविटीज़ को नज़रअंदाज किया गया है और रशिया के जो जायज़ कंसर्न थे कि भाई नेटो हमारे बॉर्डर्स पर ना आने पाए, जो वैलिड कंसर्न हैं उनके, उनको इग्नोर किया गया है। कितनी बार चाइना ने यह बात की है। सेम यही बात शेख हसीना की जानिब से की गई है कि जानबूझ के कोई प्रोवोक कर रहा था। दूसरे अल्फाज में उन्होंने अपने वर्ड्स में यही बात की है बुनियादी तौर पर कि डेलिबरेटली कोई प्रोवोक कर रहा था, वरना जंगें खुद ब खुद शुरू नहीं होती। तो बिल्कुल ये सेम वही स्टांस है जो कि चाइना का स्टांस है, उन्होंने अपने वर्ड्स में रिपीट किया है। दिस इज़ क्वाइट बोल्ड स्टेटमेंट। वैसे अच्छा, इंडिया के लिए इसमें वैसे एक मैं कहूँगा कि सबक लेना चाहिए, शेख हसीना से सीखना चाहिए मोदी साहब को। एक स्पाइनलेस इंडिया की पॉलिसी नज़र आई है, स्पाइनलेस किस्म की, बिल्कुल कोई जान नहीं है उसमें। यूक्रेन वाले मामले पे कहीं पे भी नहीं है इंडिया, कोई प्रिंसिपल स्टांस नहीं है इंडिया का। मतलब आप देखें कि किसी किस्म का उनका कोई नैरेटिव सामने नहीं आया, हम इधर भी हैं हम उधर भी हैं, ये वाला हिसाब है। एक टांग हमारी रशिया के कश्ती में है, एक टांग हमारी अमेरिका की कश्ती में है, कुछ इस तरह का हिसाब है अभी तक, स्पाइनलेस बिल्कुल। देखें, बांग्लादेश के भी अमेरिका से बड़े क्लोज ट्रेड रिलेशंस हैं, इसमें कोई शक नहीं, उनके भी क्लोज ट्रेड रिलेशंस हैं, उनका भी बहुत कुछ स्टेक पे है। लेकिन फिर भी जब प्रिंसिपल स्टांस लेने की बात आई है ना, तो क्या हुआ है, बांग्लादेश खड़ा हो गया, एक साइड ले ली उन्होंने कि भाई ये हमारे साथ खड़े हुए थे, हम भी इनके साथ खड़े, एक साइड ले ली उन्होंने। तमाम तर अमरीकी दबाव के बावजूद एक स्टांस तो ले लिया ना उन्होंने। अब जो भी लिया स्टांस, मतलब रशिया के साथ गए अमेरिका, जो भी हो गया, लेकिन स्टांस आपको नजर आता है। ऐसा नहीं है कि देखें ना हम इधर भी हैं, देखें ना हम उधर भी, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान देखें आप, पाकिस्तान का बड़ा एक अजब सा खेल है। पाकिस्तानी वजीर खारजा इस वक्त चाइना के अंदर रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त जब हम बात करें 3 रोज़ के लिए ये चाइना गए हुए हैं और वहाँ इनकी मुलाकात रशियन फॉरेन मिनिस्टर, पहले ये माना जा रहा था कि शायद वो रशिया जाएं, अब लेकिन अब चूंकि रशियन फॉरेन मिनिस्टर भी उधर है तो वहीं पर ही उनकी मुलाकात हो गई है, तो शायद वो मॉस्को ना भी जाएं, क्योंकि मुलाकात तो हो गई ना रशियन फॉरेन मिनिस्टर से। और जो पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टांस है वो आपको रशिया के साथ नज़र आ रहा है। हालांकि इमरान खान की सरकार धपड़दूस होने के करीब है बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक उसूली स्टांस, प्रिंसिपल स्टांस आपको नज़र आता है।
अच्छा, ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान कह रहा है कि बाहर से मेरे खिलाफ साजिश करवाई जा रही है। कोई मुल्क है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन वहाँ की जो डीप स्टेट है, या यूँ समझिए कि वहाँ की जो फौज है वो न्यूट्रल है। वो किसी साइड पे भी नहीं है। वो ना अपोजिशन की साइड पे है, ना इमरान खान की साइड पे, बिल्कुल बीच में है वो। इससे फिर वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या वाकई बाहर की फोर्सेस हैं कोई, क्योंकि अगर बाहर की फोर्सेस होती हैं ना तो ये जो डीप स्टेट्स होती हैं न्यूट्रल नहीं रहती। लेकिन इमरान खान कह रहा है कि समथिंग इज़ देयर, तो इससे मामलात काफ़ी पेचीदा हो गए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि बुनियादी तौर पर पीछे क्या है, इस सारे ड्रामे के खिचड़ी के पीछे क्या है। अपोजिशन कह रही है वहाँ पे कि कोई हमारे पीछे नहीं, कोई अमेरिका हमारे साथ नहीं, ये सारे इल्ज़ामात गलत हैं। लेकिन इमरान खान अपने स्टांस पे कायम है। तो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। 2-4 रोज़ में अनसर्टिनिटी ख़त्म हो जाएगी और वाज़े हो जाएगा कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। लेकिन अजब बात यह है कि इमरान खान की जगह पर अगर कोई सरकार बनेगी वहाँ पर, फॉर एग्जांपल उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फ़र्ज़ करें पास हो जाता है, कोई और सरकार बनती है, तो वो तो चू चू का मुरब्बा होगी इन अ सेंस कि उसके अंदर तो बहुत सारी पार्टियां शामिल होंगी। कोई 4 सीट लेकर आया है, कोई 10 सीट लेकर आया है, किसी की 50 सीट्स हैं, तो ये सारे मिल मिला के 172 बना के और वो रूल कर रहे होंगे। तो ये किस किस्म की सरकार होगी? मतलब वो कैसे हार्ड डिसीजंस कैसे लेंगे? कोई एक छोटी पार्टी भी अगर नाराज़ हो जाएगी तो गवर्नमेंट हिलेगी फिर वहाँ पे। उस तरह उस सूरत हाल में भी एक अजब सी वहाँ पर भी एक सिचुएशन पैदा हो गई है। और अगर ये सिस्टम गिरता है और दूसरा सिस्टम भी आ रहा है तो वो भी कुछ चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि जनरल जो इलेक्शंस हैं उनमें भी ज़्यादा अब टाइम है नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि इमरान खान की सरकार बिल्कुल बीच में धपड़धूस हो रही है, ऐसा नहीं है। वो समझ तकरीबन इलेक्शंस के करीब यूँ समझे कि धपड़धूस हो रही है। लेकिन देखते हैं क्या होता है, देखते हैं वहाँ पर जो भी होगा तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अभी तो गोलगप्पे लेकर और सियासी मूवी, जो कॉमेडी मूवी चल रही है सियासी, इसको एंजॉय करने का टाइम चल रहा है। बिल्कुल यू कहते हैं ना, एक गोलगप्पे लेकर और एक फ़नी किस्म की चीज़ चल रही है। अजब सा वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम एक्सपोज हो रहा है बुनियादी तौर पर। मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ की पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ वोट लेकर आई हैं, एक ही पेज पर अब खड़ी हो गई हैं। उनके वोटर परेशान है कि भाई इनको हमने इसलिए वोट थोड़ी दिया कि फ़लाँ पार्टी के साथ मिल जाए, हमने उसके खिलाफ इसको वोट दिया था लेकिन ये उसके साथ ही बैठा हुआ है। तो अजब सा एक सिस्टम एक्सपोज हो रहा है वहाँ पर। लेकिन एनीवे, शेख हसीना साहिबा के इस प्रो रशिया बयान को अमेरिका में कोई ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा होगा यकीनी तौर पर। लेकिन बांग्लादेश के अंदर पब्लिक पल्स भी यही है कि रशिया और चाइना जो है ना वो वहाँ पर अमेरिका से ज़्यादा पॉपुलर है और यकीनी तौर पर शेख हसीना की इस स्टेटमेंट को पब्लिक में एक्सेप्टेंस मिलेगी भी। आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कुछ रोज़ पहले विक्टोरिया नोलैंड साहिबा होके गई हैं बांग्लादेश से, जो कि अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी हैं, उस हाई लेवल दौरे में अमेरिका ने बांग्लादेश को एक वार्निंग दी है। अमेरिका ने बांग्लादेश को एक तरह से वार्निंग दी है। अब देखें ना, उनके जाते ही चीज़ें सामने आ रही हैं, डिटेल सामने आ रही है कि क्या क्या हुआ है वहाँ पे। वार्निंग देकर गई हैं कि आप चाइना से दूर रहें। वार्निंग द बिजनेस स्टैंडर्ड जैसा कि खबर लगा रहा है कि यूएस वॉन्ट्स बांग्लादेश ऑफ चाइनीज डेब्ट ट्रैप, यानी कि चाइना आपको फंसा रहा है, इनसे दूर रहें। चाइना फाइनेंशियली आपको फंसा रहा है, दूर रहें। देखें, डेब्ट ट्रैप असल में बहाना है, ये बहाना है। निशाना है, क्या है निशाना? बांग्लादेश चाइना रिलेशंस हैं। ये डेब्ट ट्रैप वगैरह ये ड्रामेबाजियाँ चलती रहती हैं, निशाना वो है असल में। असल टारगेट ये है, असल धमकी ये देकर गई है कि बाद आ जाएं, चाइना और रशिया के मामलात से बाद आ जाएं, अलग हो जाएं इनसे। अलबत्ता इसके बाद शेख हसीना की तरफ से इस तरह के बोल्ड स्टेटमेंट आना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बांग्लादेश डोंट केयर कि अमेरिका क्या सोच रहा है। वहाँ पर प्रिंसिपल जो स्टांस है उस पर कंप्रोमाइज़ ना करने का मूड नज़र आ रहा है। वहाँ की जो लीडरशिप है उनका मूड नज़र आ रहा है कि वो प्रिंसिपल स्टांस पे कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है।